हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करते हैं। तो ये डे 4 है, ठीक है। ऑलरेडी 3 डे यानी कि 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं, ये चौथा लेक्चर है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से कवर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, साथ में हम लोग और भी चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होगा उससे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम स्क्रीन पे फीड कर लेते हैं। तो दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा, ठीक है। जो हमारा भारत का राष्ट्रगीत है, जो हम लोग भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है बताइए, वंदे मातरम, ठीक है। जो सुजलम सुफलम मलयज शीतलम वंदे मातरम है, वो हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। तो वही पूछा जा रहा है कि जो भारत का राष्ट्रगीत है उसे किसके द्वारा लिखा गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। चलिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, जो हमारा राष्ट्रगान है, ठीक है, राष्ट्रगान वो किसके द्वारा लिखा गया। ऑलरेडी हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि राष्ट्रगान के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है राष्ट्रगान। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। तो जो महात्मा गांधी, आपको पता ही है कि महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा, ठीक है, सबसे पहले इन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा। और एक और चीज़, ठीक है, जो हम लोग ये क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं ना राष्ट्रगान वाला कि किसने लिखा, तो यहाँ पे हम एक उसका सेम आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था, ठीक है। दोनों का सेम आंसर हो जाएगा, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा कि महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले जिसने कहा था उन्हीं ने राष्ट्रगान भी लिखा। तो अब तो आसानी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ना कि किसने सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहा और राष्ट्रगान लिखा है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी की अगर बात करें तो इनको सबसे पहले राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो हम राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। कौन सा है, शक संवत, ठीक है। शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग हो गया। आगे दिया गया क्वेश्चन 64 नंबर कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है। तो जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, उसके गाने की अवधि की बात करें तो वो मात्र 52 सेकेंड होता है। कितना, 52 सेकेंड होता है इसको गाने का अवधि, यानी कि ड्यूरेशन इसको गाने का कितना होता है, 52 सेकेंड होता है। अगला है रेडियो एक्टिव वता की खोज किसने की। जो रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, रेडियो एक्टिवता जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसका खोज किसने किया। तो इसका खोज किया गया हेनरी बेकरल द्वारा, ठीक है, हेनरी बेकरल द्वारा रेडियो एक्टिविटी का खोज किया गया। अगला है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो जब हमारा हृदय, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हृदय हो जाएगा। तो हृदय जब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है तो हमारे हार्ट में पेस मेकर लगाया जाता है, ठीक है। तो जो पेस मेकर है इसका संबंध हमारे शरीर के हृदय से है, ठीक है। हमारे शरीर के हृदय से पेस मेकर का संबंध है। जब किसी के हार्ट में प्रॉब्लम आता है, प्रॉपर तरीके से जो हमारा हार्ट है काम नहीं करता है, तो पेस मेकर लगाया जाता है, ठीक है। ऑपरेशन करके पेस मेकर लगाया जाता है। आगे क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में बहुत तरह की ग्रंथियां हैं, तो वही कहा जा रहा है कि जो मानव शरीर है उसमें कौन सी ग्रंथि है, किस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि, ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, GLAND, ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। तो मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो उसका नाम है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। क्या नाम है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको बोलते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन, इसके अगर सबसे शुद्ध रूप का बात हो रहा है कि कौन सा है, तो वो हो जाएगा हीरा, ठीक है। हीरा जो डायमंड होता है वो क्या है, कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म है, ठीक है। डायमंड जो होता है वो कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म हो गया। अगला है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। जो एक्सरे हम लोग करवाते हैं, जैसे अगर कोई शरीर में फ्रैक्चर आ जाता है हमारे हड्डी वगैरह में, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, एक्सरे कराने की, पता चलेगा कि कहाँ पे फ्रैक्चर आया है। तो एक्सरे जो वो होता है, वो एक्सरे का आविष्कार आखिर किसने किया वो पूछा जा रहा है। तो एक्सरे की बात करें तो इसका आविष्कार रॉन्टजेन, ठीक है, W रॉन्टजेन इनका पूरा नाम है। तो रॉन्टजेन द्वारा इसका आविष्कार किया गया, किसका, एक्सरे का। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया, WG रॉन्टजेन ने किया, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो जो मानव है, ठीक है, जब आदि मानव थे तो उस टाइम सबसे पहले
कौन सा धातु था जिसका प्रयोग किया गया, सबसे पहले मानव द्वारा कौन सा धातु का प्रयोग किया गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। ठीक है, तांबा का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। तो जो भी बाहरी आकाश है, ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, तो उनको जो बाहरी आकाश होता है, आसमान, उनको कैसा दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग स्पेस बोलते हैं, तो वो कैसा दिखाई देता है, काला। ठीक है, यानी कि ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ब्लैक यानी कि काला दिखाई पड़ता है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो जो दूरबीन है, देखिए ठीक है, दूरबीन, तो दूरबीन का प्रयोग किस लिए करते हैं कि जो भी चीज़ें दूर पे स्थित है उसको देखने के लिए हम लोग दूरबीन का प्रयोग करते हैं। तो आखिर इसका आविष्कार किसने किया, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दूरबीन की बात करें तो इसका आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, दूरबीन अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, दूरबीन अलग अलग तरह का होता है। तो दूरबीन का खोज का यहाँ पे बात हो रहा है, तो वो गैलीलियो गैलीली द्वारा किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि दिल्ली स्थित जो महात्मा गांधी की समाधि है, जहाँ पे महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, तो पूछा जा रहा है कि उसका क्या नाम है, उसका नाम क्या है। तो महात्मा गांधी की अगर समाधि की बात करें तो वो राजघाट है। आई थिंक पिछले वाले सेशन में हम ये क्वेश्चन पूछे भी थे आपसे, तो यहाँ पे पूछ भी दिया गया, बता भी दिया गया कि जो राजघाट है महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, राजघाट क्या है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। तो चलिए यहाँ पे अब आपसे हम पूछ लेते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का क्या नाम है, आपको कमेंट सेशन में बताना है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का क्या नाम है, आपको कमेंट सेशन में बताना है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली। तो भारत में अगर सबसे पहले रेल की बात करें तो ये देखिए, अगर एक चीज़ आपको बता दें कि सबसे पहले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, लर्न टी लाइफ आप सर्च करेंगे तो हमारे लोगो जो चैनल का है उसी लोगों का आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे डेली जीके प्रोवाइड किया जाता है, उससे आपका जनरल नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। ठीक है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो भी हम जीके का एक सेशन लेके आए थे एसपीडी जीके, आपको पता होगा कि रेलवे के लिए एसपीडी जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रेलवे ही नहीं, सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है। ठीक है, तो उसका हम एक पूरा सेशन लेके आए हुए हैं, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पे, तो उसको देख के अगर आप वो देखेंगे ना तो ये यहाँ पे जो भी चीज़ें कवर कराई जाती है आसानी से आपको हर चीज़ का आंसर पता हो जाएगा। तो हम वहाँ पे रेल के बारे में पूरी तरह से डिस्कस किए थे, रेल से जुड़ा एक एक पॉइंट डिस्कस किए थे। तो वही पूछा जा रहा है कि जो भारत में पहला रेल कहाँ से कहाँ तक चला, तो मुंबई में चला। ठीक है, मुंबई में, जो कि बम्बई में चला, वर्तमान में मुंबई है, तो मुंबई से थाने तक चला। ठीक है, मुंबई से थाने तक चला सबसे पहला जो हमारे, अगर बात करें रेल का, ठीक है, भारत रेल का, तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले भारत में रेल चला था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि किसके शासनकाल में भारत में रेल आया था। अगर दिया गया कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। तो अगर मेट्रो रेल सेवा की बात करें, ठीक है, मेट्रो रेल सेवा की बात करें तो सबसे पहले ये कोलकाता में शुरू हुआ था। ठीक है, भारत में सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो का शुभारंभ किया गया था। अगर भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, तो रेल का आरंभ की अगर हम बात करें तो 1853 में। ठीक है, 1853 में सबसे पहले मुंबई से थाने तक चला था। ठीक है, कितना किलोमीटर चला था, 34 किलोमीटर चला था। किसके शासनकाल में चला था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। इतना चीज़ आपको रिलेट करके बता दिए, तो ये सब याद करते चलिए। ठीक है, साथ में रिपीट करेंगे, आपको भी याद होते चलेगा। अगला है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो अगर प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो वो थे स्क्वाड्रन लीडर। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर क्या है, एक रैंक है। ठीक है, ये इंडियन एयरफोर्स का एक रैंक है। तो जो राकेश शर्मा थे वो भारत के प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, जो कि एयरफोर्स के एक मतलब स्क्वाड्रन लीडर थे, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, 1984 में अंतरिक्ष का भ्रमण किए थे। कौन, तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। तो ये जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे दिया गया कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो अगर प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो भारत में, तो वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो कमेंट सेशन में बस इतना बता दीजिएगा कि इनका स्टेट, ठीक है, स्टेट बता दीजिएगा कि किस राज्य की ये सीएम बनी थी। ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की बनी थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का बात हो रहा है हरियाणा का, तो वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कि सब
हरियाणा के सबसे पहले सीएम थे। ठीक है, हरियाणा के सबसे पहले सीएम कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जिसको बोला जाता है, तो इसके स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, तो प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को क्या किया जाता है? यूएनओ डे मनाया जाता है। ठीक है, यूएनओ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।